हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो दोस्तों, अपनी मैथ्स की पिछली क्लास में मैंने आपको 18A के कुछ सवाल करवाए थे और आज की वीडियो में जो 18A के कुछ सवाल रह गए थे मैं वो करवाऊंगा और 18B हम जितने क्वेश्चन कर सके उतने क्वेश्चन करवाने की आपको कोशिश करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर देगा आई बटन पे आके उस क्लास को देखें ताकि आपको इस क्लास में क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। और बच्चों देखिए, आज मैं आपको बेसिक तरीके से सिखाऊंगा लेकिन कुछ सवाल मैं आपको थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ट्रिकी रेशियो मेथड से भी अलग तरीके से सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और बिना देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। मिलता जुलता वही है पिछली क्लास से, लेकिन कुछ एक चीज एडवांस पूछी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी जो है कितनी है? 630 किलोमीटर। अरे 630 किलोमीटर के फासले पर है, मतलब 630 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। अब क्या पूछा? एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, देखिए ए है और ये है बी। तो एक रेलगाड़ी चली ए से बी की ओर, ठीक है ना, कितने की स्पीड से? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और एक रेलगाड़ी उसी समय जो दूसरी रेलगाड़ी है वो चली है बी से ए की ओर, कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन अब यहाँ पे ये पूछ लिया कि वो दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक नई बात पूछी ना कि वो दोनों ए से कितनी, मतलब जो है कितनी दूरी पर मिलेंगे, मतलब इधर से पूछा है कि यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही था। हमने क्या क्वेश्चन देखा था कि डिस्टेंस इतना है और चाल ये है, तो बताओ किस टाइम मिलेंगे, दोनों किस टाइम मिलेंगे। क्वेश्चन में अभी भी हमें वही करना है, पहले हमें टाइम ही निकालना है। तो ठीक है बच्चों, तो अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइम, देखिए डिस्टेंस कितना है? 630 और स्पीड मैंने आपको सिखाया था कि अगर अपोजिट साइड से आते हैं तो चालें जुड़ जाती है। तो 60 और 48 कितना होता है बच्चों? 108। ठीक है। अब इसको डिवाइड करने की बारी। तो भैया देखो, आपको पहाड़े में दिक्कत है, मैंने आपको कहा है पहाड़े को जो है याद कीजिए, है ना, वरना सिंपल तरीके से 6 से काटेंगे। देखिए 6 कम 6, 4 8 6 8 48 और 6 से काटा तो 6 कम 6, 6 पंजे 30। अभी भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 6 18 और 3 से काटेंगे 3 3 3 पंजे 15। इसका मतलब कितना बेटा? 35/6 और टाइम था मतलब 35/6 घंटे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 36 होता तो कहते 6 6 36, मतलब 6 घंटे में वो मिलते। लेकिन अब क्या है, वो 35/6 है, मतलब 6 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है। तो अगर ये पूछता है कि दोनों किस टाइम मिलेंगे या कितनी देर बाद मिलेंगे, तो 35/6 घंटे बाद, मतलब 5 घंटे कुछ मिनट में ये मिल जाएंगे। लेकिन आज यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि बताइए वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछा उसने? ए से कितनी दूरी पर। तो ए से उसने डिस्टेंस पूछी है, तो उसने ए से डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए इधर से पूछिए तो यार स्पीड लेंगे ना, स्पीड कितना चाहिए? 48 और टाइम कितना है? 35/6। तो 6 से काट, देखिए 6 8 48 और 35 8, अरे 35 8 नहीं पता तो 35 दूनी पता है, 35 दूनी 70 और 70 चौके 280 किलोमीटर। ये सिंपल कर लो, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, मतलब वो जो मिलेंगे 280 किलोमीटर। अगर वो यहां से चलेंगे ए से तो 280 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन में तो वैसे ही पूछा था कि ए से कितनी दूरी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें और भी आगे सवाल सिखाता हूँ, है ना। सवाल को वेरीफाई भी तो करना है आपको। अगर वही क्वेश्चन पूछ लेता बताओ बी से कितने डिस्टेंस से मिलेंगे, तो यहाँ भी डिस्टेंस का फॉर्मूला वही स्पीड इनटू टाइम। अब देखो बच्चों, कहां से पूछा? बी से, तो यहां से स्पीड कितनी इसकी? 60 और टाइम 35/6। 6 से काटा, देखिए 6 दाम 60, 35 दाम 350। तो अगर वो इस साइड से चलते तो इस साइड से मिलते वो 350 किलोमीटर की दूरी पे। और तुम खुद देखो 280 और 350 को जोड़ोगे तो 630 किलोमीटर ही आएगा। मतलब जितने ये टाइम आया इतने टाइम ये भी चला है, इतने टाइम ये भी चला है। अगर इधर से पूछे तो इसकी स्पीड मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर से पूछे तो इसकी स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड कर करके और भी स्लो करके वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को डाउन कीजिए। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। जब क्वेश्चन लाइन से होते हैं अच्छे तरीके से करना मजा आता है ना बेटा, जब मैथ समझ में आती है। और जैसे ही एक सवाल नहीं आता हम दिक्कत के मारे क्या होता है कि हम सवाल करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को देखिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में जो है 40 मिनट लेट पहुंचता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने बोला अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से, जो उसकी रियल स्पीड की थी
उससे 3/5 चाल से। तो देखा अपने वास्तविक चाल का 3/5। तो देखिए वास्तविक का मतलब क्या है भाई, वास्तविक चाल का 3/5 मतलब वास्तविक चाल, और जो अब चाल है अगर उसकी रियल चाल 5 है तो अब कितने की स्पीड चल रहा है, 3 की स्पीड से। यही तो कहा गया कि अपनी वास्तविक चाल की 3/5 से। तो मतलब अगर वो 5 थी, देखिए 3/5 का मतलब क्या है कि अगर 5 थी तो अब चल रहा है वो कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से। बच्चों बात समझ आई नहीं, ठीक है। अपनी वास्तविक चाल की 3/5 से चल के, है ना, वो 40 मिनट लेट पहुंचता है कहीं पे। सीधी सी बात है भाई, अगर 5 की स्पीड है और 3 की स्पीड चलेगा तो लेट ही पहुंचेगा। तुमने यहां से भी निकाल दिया। देखिए स्पीड क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है बच्चों। तो टाइम कितना है, 3:5। बात समझ आ गई भाई, स्पीड का अनुपात है 5:3, तो टाइम उसका उल्टा जाएगा 3:5। कह रहा 40 मिनट लेट पहुंचता है। कितना मिनट लेट पहुंचता है, 40। तो उसका बंदा पहुंचता है 40 मिनट लेट, और हमारा ध्यान से देखो बच्चों 3 और 5 तो कितने गैप है, 2। तो हमारा बंदा पहुंच रहा है 2 मिनट लेट। 2 से काटे कितना है बेटा, 20 आ गए। तो उसने पूछा है तो वास्तविक चाल से दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, वास्तविक चाल से दूरी तय करने में कितना टाइम। तो हमें बस इसे मल्टीप्लाई में कर देनी है। तो 20 दिया 60 मिनट, और 60 मिनट का आप मतलब जानते हैं, इसका मतलब अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलेगा तो उसी दूरी को वो 1 घंटे में तय कर लेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताई ये बात कि ये क्वेश्चन मैंने अपनी पहली वीडियो में सिखा रखे हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। तो आप इसको भी देखिए और उसको भी देखिए, ठीक है बच्चों। ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को ध्यान से, ये बहुत बेटा बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैंने पहले भी सिखा रखे हैं लेकिन फिर भी दोबारा से देखिए। कह रहा है दो स्थान P और Q के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए क्वेश्चन को वैसे वैसे बनाते रहो, आपको पता भी चलेगा क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, ठीक है। तो दो स्थानों के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। एक मोटरसाइकिल सवार, ठीक है ना, देखो बेटा दो स्थान है P और Q, एक है P और एक है Q। तो कह रहा है एक मोटरसाइकिल सवार यहां से ला P से Q की और सुबह 6 बजे। कितने बजे, 6 बजे। कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और कह रहा है दूसरा साइकिल सवार यहां से चला कितने बजे, 7:30 बजे। कितने बजे, 7:30 बजे, और इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया, पूछा बताइए वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो सेम क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे बच्चों कि वो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। क्वेश्चन पर समझ में आ रहा है बेटा आपको। लेकिन अब देखिए यहाँ पे टाइम का पंगा आ गया, उसने पूछा वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो टाइम पूछा है और टाइम का फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखिए बेटा, चल ये रहे गर्मी हमको लग रही है ना, क्या करें बेटा, गर्मी बहुत है, लेकिन पढ़ाई कीजिए बेटा, पढ़ाई के बीच में कोई गर्मी नहीं। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखिए ये चला 6 बजे और ये चला है 7:30 बजे, तो कितने घंटे का अंतर है, पूरे 1.5 घंटे का। ये 1.5 घंटे पहले चला है। तो देखिए इसकी स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 30, तो आधे घंटे में 15। तो देखिए इससे ये 1.5 घंटे पहले चला है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 45 किलोमीटर। कैसे पता चला भाई, देखिए 1.5 घंटे पहले चला तो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 30 और आधे घंटे में 15, तो 30 और 15 45 किलोमीटर। इसका मतलब वो 45 किलोमीटर फालतू चल रही है। देखो इसको चाहो तो मैं आपको मुंह जबानी भी वैसे बता सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं मुंह जबानी क्यों करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हर क्वेश्चन को पेपर पे करें, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको वर्बली भी आने चाहिए कि भाई 30 की स्पीड है तो 1.5 घंटे में चलेगा भाई, तो 30 की स्पीड है तो 1 घंटे में 30 और आधे घंटे में 15, तो 30 और 15 45 किलोमीटर। तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 175 किलोमीटर। अब दोनों टाइम में बिल्कुल बराबर आ गए, ये भी 7:30 बजे और ये भी 7:30 बजे। तो हमें निकालना है वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो डिस्टेंस कितना बेटा, 175, और स्पीड पूछे तो 30 और 40 कितना बेटा, 70, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 35 का पढ़ा था आपको, 35 दूनी 70 और 35 पंजे 175 है, इसलिए मैंने कहा था बेटा पहाड़ा याद कर लो। 5 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया बेटा, 2.5। तो अगर ये पूछे कि कितने घंटे बाद मिलेंगे तो 2.5 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन अगर पूछ ले एग्जैक्ट टाइम कि भाई कितने बजे, घड़ी से मिला के भाई घड़ी से कितने टाइम, तो 7:30 बजे दोनों इक्वल था, तो 7:30 बेटा ये, और 7:30 में आपने 2.5 घंटे और जोड़ दोगे तो कितने बजे मिलेंगे बच्चों, 10 बजे। तेज से बोलो बच्चों, कितने मिलेंगे, 10 बजे। तो ठीक है बच्चों, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन हो गए 18A के। अब जो है 18B के हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 18B के बच्चों ने मुझसे कमेंट में भी पूछा और वैसे ही पूछा कि सर आप हमें थोड़ा शुरू से करा दीजिए, डिजिट थोड़ी सी बड़ी है तो बच्चे कर नहीं पाते। तो देखिए बच्चों 18B आपके शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन सीखो।
मैं दोनों क्वेश्चन सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर। तो देखो बेटा, आप सवाल को सिंपल सीखो। देखिए स्पीड कितनी है, 92.4 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम क्या दिया है, टाइम दिया बच्चों कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी, तो देखो बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड क्या है 92.4, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और टाइम क्या है 20 मिनट। तो हम इस मिनट को भी घंटे में चेंज कर लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। बच्चों बात सुनाई, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। अब देखिए अगर यहाँ अगर चाहो तो इसे 10 कर भी लो, अगर कोई दिक्कत नहीं, 20 से करेंगे, 20 से कम 20, 20 दिया 60, और 3 से अगर मैं इसे काट दूं, 3 3 9 और 3 8 24, तो 308 बटे में 10। अब आंसर किसमें आया बेटा, किलोमीटर में। किसमें आया, किलोमीटर में। लेकिन उसने आंसर पूछा किसमें बेटा, मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आंसर हमारा आ गया 308 बटे में 10 किलोमीटर, और उसने किसमें पूछा है, मीटर में। तो मीटर में करने के लिए क्या करता है बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता ना 1 किलोमीटर में 1000, तो जितने किलोमीटर है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको बड़ा। तो आंसर कितना है बच्चों, 30,800 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आप बड़ी संख्याओं को देखकर डर जाते हो, संख्याओं को देखकर डरा मत करो, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन करते करते बच्चों आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसको भी ध्यान से देखिए। तो देख लो बच्चों क्वेश्चन कितने आसानी से निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो बेटा अब मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। कितने कह रहा है कितने किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड क्या है 22.5, 22.5। अब मीटर प्रति सेकंड है, तो मैंने इसको यहीं पे चेंज करता हूँ किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5। आपको भी पता है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और टाइम क्या बोल रखा है 50 मिनट। अब देखो ये भी मिनट में है, तो इसको भी चेंज कर दो किस बेटा, घंटे में। अभी देखो ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बिल्कुल पहले अपनी क्लास में दिखा रखा है। अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पे जाके पहली वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये को स्पीड इनटू टाइम, यहां से हटाया 0, इससे देखिए 5 से चला गया, 6 से काटेंगे, देखिए 6 3 18, 6 देखो 225 दिया, तो 225 इसे डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। 225 दिया तो देखो 200 दिया 600 और 25 दिया 75, तो 675 नहीं बच्चों। मैंने इस तरीके से गुणा भाग करना सिखाया अपॉन में 10, ठीक है। तो बस इसको इससे डिवाइड करा तो 67.5 किलोमीटर, क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है। तो बच्चों इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा और मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो क्या ये वही क्वेश्चन है जो हमने सीखा है कुछ थोड़ा थोड़ा उसी तरीके से। ध्यान से अगर देखेंगे कि एक बंदा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई दूरी तय करता है, और वापसी जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। आगे क्या कहा है बच्चों, कि यदि कुल दूरी 3.5 घंटे में तय की गई हो, कुल दूरी का टाइम रखा बच्चों आपको 3.5 घंटे। अब इसको मैं और सही से लिख सकता हूँ, देखिए 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 घंटे है ना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3.5 घंटे को। कहते हैं अगर कुल दूरी को 3.5 घंटे में तय करता है तो बताइए ये दूरी कितनी है। क्या पूछा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो पूछा बच्चों। और आप सभी को पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड तो एक ही दी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रखे स्पीड 2-2। तो इस कंडीशन में हमने सीख रखा है कि जब भी सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से तय किया जाता है तो वहां पे पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2xy बटे में x प्लस y। ये सीखा हमने। 2 पहली वाली स्पीड x और दूसरी वाली स्पीड y अपॉन में x प्लस y, तो 8 + 6 14। तो 2 से काटा बच्चों कितना है 7। और अब ध्यान से देखोगे तो 8 6 या 48 अपॉन में 7। नहीं डिवाइड हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज स्पीड आ गई बच्चों आपको 48/7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने पूछा था कि बताओ कितनी दूरी तय की गई, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। तो स्पीड क्या है, देखते हैं स्पीड है बच्चों 48/7। ये ओवरऑल एक एवरेज स्पीड आ गई। तो स्पीड आपको मिली हुई है
टाइम है आपका 7/2 घंटे। तो इस 7 7 चला गया और 2 से इसको डिवाइड गया तो कितना बच्चों 24। तो 24 किलोमीटर, मतलब जो डिस्टेंस आई कितने हुई बच्चों 24 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में आता है, तो बटे में घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ है वो अपने आप कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके अपना आंसर उसका आ जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है जो बेसिस से बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी को दीपक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट तय करता है। अगर इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना हो तो उसे कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल सिखाया था बेसिक कॉन्सेप्ट में। बच्चों इस क्वेश्चन को आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और एक और नए तरीके सिखाऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोनों तरीके ध्यान समझिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले बेसिक तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक निश्चित दूरी को दीपक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम बोल रहा है तय करता है 2 घंटे 45 मिनट में। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में और टाइम देखो घंटे में तो है लेकिन मिनट में दे रखा है, तो इस मिनट को भी हम चेंज कर देते हैं किसमें, घंटे में। ठीक है बच्चों, 15 से कट गया, 15 से 45, 15 चौके 60। देखिए तो 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब 11/4 घंटे आंसर आ गया। तो कह रहा था एक बंदा इस स्पीड से इतने टाइम में कोई डिस्टेंस तय करता है। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा बच्चों, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, ये तो होता फॉर्मूला। तो फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है इसी स्पीड को, मतलब सॉरी इसी डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस आपका यहां से निकलेगा ना, कह रहा है इसी डिस्टेंस को कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पूछा टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो क्या एक ही क्वेश्चन में दो चीजें नहीं पूछ सकते बच्चों, हैं? बताओ इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, चल वो रहा है, गर्मी हमें लग रही है इतनी, है ना बच्चों, पसीने टप टप कर रहे हैं। तो आप भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस, अब देखिए यहां से पहले हमारा काम क्या, डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों दे रखा है। तो स्पीड कितना बच्चों, स्पीड है 4 और टाइम कितना है 11/4। तो 11/4 देखिए 4 से 4 डिवाइड हो गया, कितना आंसर आ गया 11 किलोमीटर। इसका मतलब जो यहाँ पे उसने 11 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। तो वही बोल रहा है कि डिस्टेंस देखो कितना है 11 किलोमीटर। अब कह रहा है 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इस बात को खुद समझिए कि अगर उसकी स्पीड ही 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब 1 घंटे पे चल रहा है 12 किलोमीटर, लेकिन जाना तो यहाँ पे सिर्फ 11 किलोमीटर है। इसका मतलब 1 घंटे से कम ही टाइम लगेगा, मतलब कुछ मिनट का टाइम लगेगा। वो हम निकालते हैं, देखते हैं। डिस्टेंस है 11, स्पीड है 12। तो अब देखिए ये तो आंसर, तो पहली बात मिनट में आंसर आएगा, घंटे में आंसर आएगा ही नहीं। और मिनट में चेंज करने का पता है किससे डिवाइड करते हैं, 60 से, मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। तो 12 पंजे 60, तो 11 पंजे 55। अब 55 क्या बच्चों, 55 आ गया मिनट। इसका मतलब इस डिस्टेंस को तय करने में उसे लगेंगे बेटा 55 मिनट। कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि सर जी कभी आप 60 से गुना कर देते हो, कभी आप 60 से भाग कर दो। तो मैंने आपको सिखा भी रखा है पहले भी कि घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था कि देखिए एक होता है आवर और एक होता है मिनट। तो आवर से मिनट में जाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे और मिनट से आवर में आओगे तो 60 से डिवाइड करोगे। बाकी पहली जो इसकी पहली क्लास थी वहां पे मैंने बात से क्लियर की थी। तो बच्चों ये देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कराता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से अगर नोटिस करते हैं तो पहली कंडीशन में स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कंडीशन में स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसे रेशियो मेथड से करूं तो मैं देखिए कैसे करता हूं। देखिए मैंने यहाँ डाल दिया फर्स्ट कंडीशन, यहाँ डाल दिया मैंने सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन में स्पीड कितनी थी बेटो 4 और सेकंड कंडीशन की स्पीड कितनी थी 12। तो ये आ गया स्पीड का रेशियो, ये कट के आ गया 1:3। आपको दिख रहा है 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो देखिए स्पीड का रेशियो जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 3:1। ये तो बात कही है ये। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमारा टाइम है 3 और अगर मैं उसके टाइम को निकालूं, ठीक है ना, हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में और क्लैरिटी हो जाए ना, आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो बच्चों ध्यान से, मैंने अब क्या करा सबको ना मिनट में चेंज कर दिया क्योंकि इस सवाल को सिंपल करने के लिए। देखिए 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, 120 मिनट ये और 45 मिनट ये, टोटल कितना हो गया 165 मिनट। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे लग रहे हैं 165 मिनट, है ना मेरे हिसाब से फर्स्ट कंडीशन में, और इसके हिसाब से फर्स्ट कंडीशन में कितने टाइम लग रहा है 3 मिनट। तो 3 से करा, 3 पंजे 15,
1 और 5 3 पंजे 15, कितना आ गया बेटा 55। उसने पूछा था सेकंड कंडीशन के हिसाब से कितने टाइम में होगा, तो बस टाइम में मल्टीप्लाई कर दी 55 में, तो इसका मतलब 55 एकम 55। तो कुछ समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से बहुत और भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक बच्चों के लिए वो उस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों तरीके से क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन करिए, बार बार वीडियो को रिवाइंड कर करके समझ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो औसत बताइए। क्वेश्चन कराना था, डायरेक्ट आंसर है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये आपने सीख तो रखा है, तो फटाफट हटा दे इस क्वेश्चन को। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करी और वापस 36 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई पहाड़ था, भाई है तो पहाड़ी वही दूरी है भाई, गया 24 की स्पीड से, आया कितने की स्पीड से, 36 की स्पीड से। और फिर पूछा बताइए पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। तो क्या दोनों क्वेश्चन में सेम बात नहीं पूछी है, तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अरे बच्चों इतना तो कर लोगे, ठीक है। तो 5th और 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम है, इसको आप कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। तो 5th क्वेश्चन आप कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से समझिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो तेजी से अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आराम समझिए। कह रहे एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी के बीच की जो दूरी है बच्चों 150 किलोमीटर। भाई देखिए ए से बी के बीच की दूरी है बच्चों 150 किलोमीटर। आज तो बेटा गर्मी ने बहुत क्या हटा रखा है, ठीक है ना, लेकिन कोई नहीं, पढ़ते टाइम गर्मी सर्दी सब बिल्कुल साइड में, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। आप हमें भी देख लो बेटा, पसीने पसीने हो लेकिन पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे आप भी बेटा अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी मत छोड़िए, ठीक है। तो ए से बी के बीच की दूरी बच्चों 150 किलोमीटर। अब उसने कहा है ये दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है। भाई देखिए यहां से जब यहां पे गया है तो 3 घंटे 20 मिनट में, मैं बाकायदा आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ, ठीक है। और कह रहा है बी से ए तक वापस आने में, देखिए बी से ए तक वापस आया तो उसे लग गए 4 घंटे 10 मिनट। कितने लग गए, 4 घंटे 10 मिनट। तो उसने पूछा ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल। देखो बच्चों क्वेश्चन में तो वही पूछा गया है कि उसकी औसत चाल निकालो, यही तो पूछा गया। और आप सभी को पता है कि औसत चाल है ना, पूरी यात्रा की औसत चाल से कितना अधिक है। उसने पूछा है, देखिए क्वेश्चन में उसने एक नई चीज पूछी है। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन को हल्का हल्का चेंज कर दिया। उसने पूछा है कि ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, तो ए से बी तक जाने की उसकी चाल तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी। कह रहा है वो पूरी यात्रा की औसत चाल से कितना अधिक है। तो पहले उसने जो भी पूछा है पहले हमें निकालना तो पड़ेगा सारी चाल को, ठीक है। तो हम पहले चाल को आराम से निकालते हैं। तो देखिए पहले तो जो ये सब दे रखा, देखिए किलोमीटर में और ये घंटे मीटर में, तो इसको हम चेंज करते हैं। देखिए ये 3 घंटे 20 मिनट है, यहाँ मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो आपको दिख रहा है 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9 1 10। तो यहाँ से यहाँ तक उसे जाना पड़ेगा 10/3। हमने बिल्कुल सिंपल डिजिट में चेंज कर लिया। और यहाँ थे 4 घंटे 10 मिनट, यहाँ पे देखिए 60 से डिवाइड कर दिया, किसी का 4 1 6 24 और 1 25, मतलब 25/6 घंटे। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? जाने में लगा उसे इतना टाइम और आने में लगा उसे इतना टाइम। तो पहले देखिए डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस मिला हुआ है, टाइम मिला हुआ, तो निकल जाएगी स्पीड। तो देखिए जब वो ए से बी की ओर गया तो उसकी स्पीड क्या थी, तो स्पीड का फॉर्मूला बताइए बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल और दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस देखिए ए से बी और डिस्टेंस कितना है 150 और टाइम है 10/3, 10/3, 3 चला, देखिए बटे का 3 है, 3 चला गया यहाँ से ऊपर, इससे ये कट गया। तो देखिए 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ए से बी की ओर जाने में उसकी चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम वापसी में निकालते हैं, वापसी में उसकी चाल क्या थी, तो बी से ए की ओर जाने में, तो फिर से भाई स्पीड, अब तो आपको पता है स्पीड कौन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो मेरा 150 ही है और टाइम लग रहा है 25/6, तो 25 ये अपॉन का 6 है, वो 6 कहां चला जाएगा, 6 चला जाएगा वो ऊपर। आपको पता है 25 छिंगे 150, तो 6 छिंग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने यहां तो ये पूछा नहीं, उसने क्या पूछा है, पूरी यात्रा की औसत चाल। तो पहले बेटा पूरी यात्रा की औसत चाल निकालो। तो पूरी यात्रा की औसत चाल आप निकल सकती है, एवरेज स्पीड होने लगता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब देखिए जाते टाइम भी उसकी चाल निकल चुकी है 45, आते टाइम भी उसकी चाल निकल चुकी है 36। तो देखिए 2 x कितना है 45 और y कितना है 36।
अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में x प्लस वाई, मतलब 45 प्लस 36, तो 45 36 कितना बेटा 81। समझ बच्चों बात को, आराम से डिवाइड होगा। 9 से देखें, 9 4 जा 9, 9 जा 9 से काटा 9 पंजे 45, तो अगर देखते बेटा 2 पंजे 10 और 10 चौके 40, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल कितना है बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा, उसने पूछा क्या है, तो उसने ये पूछा है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने ये पूछा है क्वेश्चन में कि ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, जो ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल है वो पूरी यात्रा की औसत चाल से कितना अधिक है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों कि बताओ इससे कितना अधिक है, तो इससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो समझो बच्चों इस बात को, तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ता है। अभी तक हमने सिर्फ औसत चाल निकालना सीखा था, लेकिन इस सवाल में हमने क्या सीखा कि जब स्पीड और टाइम रखा तो यहां से हम खुद भी चाल निकालकर वहां से औसत चाल निकाल सकते हैं। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो बच्चों एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो तो ये भी क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है राहुल किसी दूरी को 8 घंटे में ना तय कर सकता है। टाइम कितना है बेटा 8 घंटे। अब उसने बोला है यदि आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अरे बात वही नहीं कही, देखो बेटा ध्यान से। अब देखो एक और चीज हाँ समझो, उसने कहा कोई डिस्टेंस है उसको टोटल 8 घंटे में तय कर सकता है। उसने कहा है जो आधी दूरी है, आधी दूरी को तय करता है कितने की स्पीड से बच्चों, आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आधी दूरी को तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो उसने ये पूछा बताइए तय की गई दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आधी दूरी 40 की स्पीड से तय करी और आधी दूरी 60 से, तो क्या है वही क्वेश्चन नहीं है। और बाकी क्वेश्चन में क्या करते थे भाई कि वो इस स्पीड से गया और इस स्पीड से आया, तो दूरी तो बराबर होती थी ना, और यहाँ पे दूरी बराबर है, यहाँ आधी आधी बोल दिया, तो वही आधी दूरी करी 40 से और आधी दूरी करी 60 से, तो बात तो वही है। तो पहले यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे बच्चों, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब तो समझिए बच्चों कि यहां से हम अपनी एक एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड 2xy, x की वैल्यू कितनी है 40 और y की वैल्यू कितनी बेटा 60 अपॉन में x प्लस वाई, तो 60 प्लस 40 100। बिल्कुल सिंपल है, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो 2 चौक 8 8 6 48, मतलब एवरेज स्पीड आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं हो गया, एवरेज स्पीड आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा बस। अब डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड तो आपकी आ गई पूरी ओवरऑल, कितनी आ गई 48, और इनटू में टाइम, टाइम कितना बच्चों 8। तो आप बताइए 48 गुणा 8 में करोगे तो बस सिंपल है 384 आएगा। नहीं आता तो भाई बाबा आजम के तरीके से करो, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38। तो इसका मतलब जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी 384 किलोमीटर। समझ बच्चों। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है, एक व्यक्ति किस दूरी को 42 मिनट तय करता है। भाई टाइम कितना है 42 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। कह रहा है यदि वो इस दूरी का जो भी वो दूरी थी, जो भी वो डिस्टेंस था, कह रहा है उसका 2/3 तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और शेष, कहने का मतलब जो भी उसकी दूरी थी उसका 2/3 तय कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और शेष। भाई देखो 2/3 का मतलब क्या था, अगर 3 बराबर हिस्से हैं तो 3 में से जो 2 हिस्से हैं वो इसने तय करे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। समझे बच्चों। और कह रहा है शेष, तो शेष कितना बच गया बच्चों, भाई 2/3 का मतलब क्या 3 में से 2 हिस्से, तो शेष बच गया 1/3 हिस्सा। जो 1/3 हिस्सा तय करा है वो उसने तय करा है बच्चों कितने की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो उसने पूछा बताइए दूरी कितनी है, उसने यहाँ पूछा बेटा डिस्टेंस। तो देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक्स के तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं एक्स के तरीके से करवाऊंगा नहीं। यहाँ मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा। देखो बेटा इस सवाल को ध्यान समझो, जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आए, इस सवाल को करना और आसान हो जाता है। मैंने आपको बहुत पहले एक तरीका सिखाया था आंसर टैली मेथड। इस सवाल को आंसर टैली मेथड से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आंसर टैली लगाओ, देखिए 4 ऑप्शन क्या है, 4.6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर। आप बेटा ध्यान से देखो, समझो इस बात को। इसने कहा है 2/3 और 1/3, तो देखो 2/3 कहीं ना कहीं जो टोटल दूरी थी वो 3 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि देखो इसके बटे में 3 आ रहा है और इसके बटे में भी 3 आ रहा है। इसका मतलब दूरी जो भी होगी वो 3 से कटने वाली संख्या होगी। आप ध्यान से देखो इन चारों ऑप्शन में 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है,
तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी ही जो है 3 से कट रहा है, वो भी देखो 3 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। लेकिन इसको देखो हम वेरीफाई करते हैं। देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस था 3 किलोमीटर। कितना था बच्चों? 3 किलोमीटर। इस बात को समझो। अब देखिए, अब तो निकल गया कि डिस्टेंस कितना है भाई, 3 किलोमीटर। तो देखिए 3 किलोमीटर का 2/3 2 ही किलोमीटर होगा। तो इसका मतलब उसने 2 किलोमीटर तय करा है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और जो बचा हुआ जो 1 किलोमीटर है उसने उसे तय करा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो क्या मैं यहाँ पे टाइम निकाल सकता? देखो बेटा, तो फर्स्ट कंडीशन का टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही तो होता है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा, डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर और ये है 4। तो इसको करोगे तो कितना बेटा? आधा। आधा घंटे का मतलब क्या बेटा? 30 मिनट। कितना बच्चों? 30 मिनट। आंसर डायरेक्शन को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका मतलब सीधे तो ऐसे मुंह जान निकल बेटा, अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो उसको 2 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा? आधा घंटा। भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो 1 घंटे में 4 और आधे घंटे में 2, तो ये हमने निकाल लिया। मतलब 30 मिनट में है 2 किलोमीटर। अब दूसरी बात का निकालते टाइम, उसका टाइम का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस कितना बच्चों? 1 है ना, और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ये घंटे में आ गया, इसको मिनट में चेंज करने किससे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई 60 से। तो इससे कितना? 12 12 5 60, तो कितना बेटा? 12 मिनट। आप खुद देख लो बेटा, 30 मिनट और 12 मिनट, क्या 42 मिनट नहीं है? तो आंसर तो मैंने बहुत पहले निकाल दिया था, लेकिन मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए इसको मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से इसको बार रिवाइंड करके देखिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबने अपनी किताब में पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से ही ठीक मिलता जुलता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बेटा। कह रहा है एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है, एक को 10 की स्पीड से, एक को 20 की स्पीड से, एक को 30 की स्पीड से, एक को 60 की स्पीड से तय करता है। तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल पूछिए। यहाँ पे 4 अलग अलग दूरी दे रखे बेटा। एक ठीक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वो आपके बेसिक को और अच्छे से क्लियर रहेगा, इसलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको करवा रहा हूँ। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या कह रहा है? एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी को 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बेटा, कोई डिस्टेंस है, लंबा सा डिस्टेंस है। पहला डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर का। कितना है बच्चों? 2500 किलोमीटर का। दूसरा डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर का और तीसरा डिस्टेंस है 500 किलोमीटर का। दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है क्रमशः इस दूरी को तय करने में उसकी स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी को तय करने में है 400 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी को तय करने में उसकी स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने यहां भी पूछा है कि हवाई जहाज की औसत चाल बताओ। क्या बता बच्चों? औसत चाल। तो कभी भी देखिए जब यहां पे अलग अलग दूरी दे दी तो औसत चाल, तो एवरेज स्पीड, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए आपको पता है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको पता है ना क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन जब भी ऐसे अलग अलग दे तो इस टाइम फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जब ये अलग अलग दूरी दे तो, है ना बेटा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस वो तो आपको दिख रहा है। डिस्टेंस कितना भाई? 2500 ये, 1200 ये और 500 ये। तो 2500 12 37 5 42। टोटल डिस्टेंस है 4200 किलोमीटर। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। भाई टाइम तो पता ही नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और देखो दे रखा है डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रहा। आप खुद देखो, अगर उसको 2500 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस अपॉन देखो तो ये आराम से 5 घंटे में तय नहीं करेगा। 2 0 2 0 55 25, मतलब पहली दूरी को इतनी यहां से यहां तक की दूरी को 5 घंटे में तय करेगा। यहां से यहां तक की देखो बेटा 4 तिया 12। भाई 400 किलोमीटर की स्पीड है, 12 से जाना तो 4 तिया 12 और यहां से आया बेटा 2 घंटे। इसका मतलब 5 घंटे लगे यहाँ पे, 3 घंटे यहाँ पे और 2 घंटे यहाँ पे। तो 5 और 3 8 और 2 10, टोटल टाइम कितना लगा बेटा? 10 घंटा। 0 से 0 चला गया तो उसकी एवरेज स्पीड आ गई 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझो, तो जब भी ऐसे अलग अलग हो तो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन को करके समझ के इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन वाला, वरना आप भी कहोगे सिंपल क्वेश्चन तो खुद कर लेते हैं और डिफिकल्ट हमारे लिए छोड़ देते हैं।
तो देखो बच्चों, एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी, बिल्कुल बेसिक्स है। देखिए 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी है, ठीक है बच्चों, 4 लगातार दूरी है 3-3 किलोमीटर की। और देखो कह रहा है चाल क्या है, देखिए यहाँ पे उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बच्चों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको दे रखा है डिस्टेंस और ये आपको दे रखा है स्पीड। तो पूछा, फिर से पूछा कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल, तो सेम क्वेश्चन है भाई, औसत चाल तो क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 3-3-3-3, तो 3 चौक टोटल हो गया 12 किलोमीटर। अब पूछे टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पर टोटल टाइम देखो डिवाइड होएगा नहीं, तो टोटल टाइम निकालने का मैंने आपको तरीका सिखाया था अभी कि देखिए टाइम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। वहां पे चीजें डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही, तो यहाँ पे टाइम कैसे निकलेगा, 3/10। यहाँ पे टाइम कैसे निकलेगा, 3/20, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है ना बच्चों। टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहली डिस्टेंस थी 3, स्पीड थी 10, दूसरी डिस्टेंस थी 3, स्पीड थी 20, ऐसी 3 थी, स्पीड थी 30, और चौथी 3, स्पीड थी 60। देखिए ये तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 है ना, 3 2 26। तो देखिए 10-20 10-20, एलसीएम कितना है बेटा, एलसीएम टोटल आ गया 20, ये आपको ही पता है। और मैंने आपको एलसीएम का एक और तरीका सिखा रखा है कि जितना भी एलसीएम आए, देखिए एलसीएम कितना है 20, तो 20 देखिए ये तो ऑलरेडी 20-20 है, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 20 है तो यहाँ पे कर लो 20 की मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर लो 20 की। यहाँ पे देखो 20 से रहो तो 20 एकम 20 ही आएगा, तो कुछ करिए 0 से 0 गया, तो 3 दूनी 6। यहाँ तो देखिए 20 का 20 का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 20 की मल्टीप्लाई आप करोगे बेटा तो 20 से 20 कट जाएगा, तो 3 तो बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ करते हैं तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 2, और ये देखिए यहाँ भी अगर 20 करोगे देखो 20 से 20 कट जाएगा, तो 1 ही तो बचा, तो 1। तो टोटल टाइम आ गया 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12/20। ये आ गया आपका टोटल टाइम आ गया आपका। तो बस उसने क्वेश्चन में कहा था एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस था 12 और टोटल टाइम कितना गया 12/20, तो 12 और 20 चला गया बेटा ऊपर, तो 12 से 12 कट गया, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अगर सवाल लेंथी लगा हो तो दोबारा से रिवाइंड कर करके आप ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखो बट अब यहां से लेकर 20 तक क्वेश्चन बिल्कुल हल्का हल्का क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता रहूंगा, क्वेश्चन होते रहेंगे। समझ बच्चों, क्या कह रहा है, एक कार द्वारा एक व्यक्ति 45 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 6 घंटे में तय करता है। कह रहा है इसी यात्रा को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं से बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊं तो देखो 45 की स्पीड है और 6 घंटे में तय करता है, यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर पूछा उसी डिस्टेंस को 5 घंटे में तय करने के लिए, लेकिन जो मैंने दूसरा तरीका सिखाया अब मैं उससे सिखाऊंगा। देखिए पहली कंडीशन में टाइम लग रहा है 6 घंटे और दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है कि 5 घंटे में। यही तो बात कही है बेटा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो टाइम ही आ गई। अगर टाइम दे रखा है तो मैंने कहा था स्पीड टाइम का उल्टा होता है ना। तो टाइम अगर 6:5 है तो स्पीड हो जाएगा 5:6। यही तो होगा बच्चों। अब देखिए उसने उसके हिसाब से पहले जो स्पीड थी उसकी, पहली कंडीशन में उसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी थी 45 पहली कंडीशन में, और हमारी स्पीड कितनी है 5, डिवाइड कर दिया 5 नहीं 45, 9 आ गया। उसने हमसे क्या पूछा, सेकंड कंडीशन में उसकी स्पीड क्या होगी, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 9 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों बात समझ में आया कोई है, बिल्कुल सिंपल। अब मैंने दूसरे तरीके से सिखाया, ठीक है, बेसिक तरीके से बहुत सिखा चुका हूँ, अब मैंने थोड़ा सा ये इसको इम्प्रोवाइज किया है, तो इसको थोड़ा समझने की बेटा कोशिश कीजिए। ठीक है, फटाफट इसके साथ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। अगर आप ध्यान से देखते हो तो सेम क्वेश्चन नहीं है, 48 की स्पीड है, कह रहा है किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे फटाक से करने की कोशिश करूं तो क्या कह रहा है बच्चों, 48 किलोमीटर की चाल है और उसको तय करता है 50 मिनट में। कह रहा है इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए, तो आपको दोनों कंडीशन का टाइम दे रखा, तो फट से फिर से हम करते हैं भाई। पहली कंडीशन में तय कर रहा है 50 मिनट में और दूसरी कंडीशन में तय कर रहा है 60 मिनट में। ये हो गई पहली कंडीशन, हो जाएगी दूसरी कंडीशन। तो अनुपात आ गया 5:6। ये टाइम दे रखा है, तो ठीक है टाइम दे रखा है तो टाइम स्पीड का उल्टा होता है, तो जाएगा स्पीड होगी 6:5। आप ध्यान से देखोगे तो पहली कंडीशन की स्पीड दे रखी है 48, उसकी है 48 और हमारी है 6, 6 से काटा 6 48। ठीक है, उसने पूछा सेकंड कंडीशन में ना उसकी चाल क्या होगी, तो बस 8 से यहाँ पे कर दिया, तो 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये चीज आप एवरेज की जो है हमने जो रेशियो के मेथड से सीखे हैं, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसे लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको जहां तक क्वेश्चन कराए हैं लगभग 12 तक, उसके आगे भी लगभग 15 से 20 तक क्वेश्चन ऐसे ही करने वाले हैं जैसे मैंने अभी सिखाए हैं आपको। ठीक है, तो आप इसके सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं 18B के लगभग सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। तो इसलिए अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर आपका हमारे जो चैप्टर को पढ़ाने का तरीका उससे संबंधित कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपना अधिक से अधिक प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो बिल्कुल बच्चे बेसिक तरीके से करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट समझाते हुए आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में पूरी कंप्लीट वीडियो के साथ। तब तक घर रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।